मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। दिनकर जी की ये कविता आज सवाल पूछती है कि आखिर ये बांटने वाले लोग इस देश को वोट बैंक के लिए कितना और कब तक बांटेंगे। क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको जब अवसर मिला था तो दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे, प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा करते थे। आज जब माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे पलायन कर गए और जो भी जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास कर रहा है उसका यमराज के घर के लिए टिकट भी कट रहा है, तो कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। ये वही लोग हैं जिन्हें शांति और विकास से चिढ़ है और वो आज फिर से सत्ता में आने के लिए बेचैन है। समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। सीएम योगी कहते हैं ये देश कमजोर हुआ इसलिए क्योंकि जातिवाद ने समाज की नींव को कमजोर कर दिया था। ये बांटने वाली राजनीति हम सबको फिर से गुलामी की तरफ धकेल रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें वो अच्छा लगता है क्योंकि देश की जनता बार बार उनको नकार रही है। वो लोग सनातन की ताकत से परेशान हो गए हैं। इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना लहू बहाया है। यह देश किसी पार्टी की बपोती नहीं है। ये जाति के नाम पर बांटने वाले जितने भी नेता हैं ये सभी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इन लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था। एक जनपद एक माफिया देकर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया था। ये वही लोग हैं जो वसूली का धंधा करते थे। आज जब इनकी दुकान बंद हो गई तो आज ये लोग फिर से जगह जगह जाकर जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। कोई पीडीए की बात कर रहा है तो कोई पिछड़ों की, दलितों की बात कर रहा है। सवाल है कि आखिर इनके पीडीए का मतलब क्या है? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी या पीड़ा, दमन और अपमान? इसीलिए योगी बार बार इस बात को कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे। और जिनके एजेंडे में केवल परिवार था, भाई भतीजावाद था, आज जनता जनार्दन ने उनका सर्वनाश कर दिया है। क्योंकि पहले दिल्ली से पैसा जाता था जनता पर खर्च करने के लिए, वो गुंडों पर खर्च करते थे उनको पालने के लिए। जिनको जय श्री राम के नारे से चिढ़ थी, जो हिंदुओं के त्योहारों पर ग्रहण लगाते थे, जिनके राज में ना बेटी सुरक्षित थी ना व्यापारी, उत्सव के माहौल में अराजकता पैदा करते थे, गुंडागर्दी चरम पर थी, पहचान का संकट था, उद्योग धंधे चौपट थे, लोग पलायन करने के लिए मजबूर थे। जिन्होंने यूपी को बीमारू बना दिया था वो लोग आज जब माफियाओं की पसली को तोड़ने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है तो परेशान हैं। नए नए तिगड़म लगा रहे हैं, नए नए साथी बना रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या कर पाएंगे? क्योंकि योगी लगातार ये कह रहे हैं इन जातियों में बांटने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये जब भी आएंगे पहचान का संकट खड़ा करेंगे। दर्शकों, इसी कड़ी में नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण वो बिजनौर जिले के उनके धामपुर आवास पर कलाकारी करने की तैयारी कर रहे थे, जहां उनको नजरबंद किया गया। कई थानों की पुलिस ने उनके घर पर डेरा डाला। बताया जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी की सत्ता परिवर्तन यात्रा से पहले पुलिस ने यह कार्रवाई की है। असपा मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण अपने आवास पर थे। इस दौरान पुलिस से उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। बताया जा रहा है कि 4 जून से चंद्रशेखर आजाद सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बिजनौर से करने वाले थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें इस यात्रा की परमिशन नहीं दी थी। वो बगैर अनुमति के ही यात्रा निकालने की तैयारी में थे।
जिसकी सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस उनके धामपुर स्थित आवास पर पहुंची और उन्हें यात्रा निकालने से रोक दिया। जानकारी के मुताबिक पहले चरण की यात्रा 3 दिनों तक चलनी थी। इसके लिए आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया के जरिए बड़ी संख्या में जुड़ने का आह्वान भी कर रहे थे। यात्रा बिजनौर के धामपुर से निकलने वाली थी, लेकिन इसकी अनुमति पुलिस प्रशासन ने नहीं दी थी। सत्ता परिवर्तन यात्रा के जरिए चंद्रशेखर बहुजन समाज, पिछड़े, आदिवासी, किसान, युवा और महिलाओं को एक साथ लाने की तैयारी कर रहे थे, यह बताया जा रहा है। इस बीच पुलिस अधिकारियों को सूचना मिली कि बड़ी संख्या में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद के धामपुर स्थित आवास पहुंच रहे हैं, जिसके बाद वहां भारी पुलिस बल तैनात हुआ। पूरे इलाके को छावनी बना दिया गया। हालांकि चंद्रशेखर ने इसका विरोध किया और कहा कि यात्रा के लिए किसकी परमिशन चाहिए, किसके इशारे पर रोका जा रहा है। तो जवाब है कि योगी आदित्यनाथ के इशारे पर रोका जा रहा है। योगी बार बार इसी बात को कहते हैं, लगातार यही कह रहे हैं, इस जातियों के नाम पर बांटने का प्रयास करोगे तो ये देश की जनता, प्रदेश की जनता यही आपको सबक सिखा देगी। दर्शकों, ये सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। ये जहां ठाकुर बनाम दलित करना होगा वहां पहुंच जाएंगे, ये जहां अगड़ा बनाम पिछड़ा करना होगा ये वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन ये दिल्ली के उत्तम नगर में होली वाले दिन वो तरुण खटीक नाम का युवक, उसकी जान ले ली जाती है, ये वहां नहीं जाएंगे। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्य प्रताप चौहान की जान ले ली जाती है, ये वहां नहीं जाएंगे। और तो और इनको छोड़िए, जो इनका डेलीगेशन है, प्रतिनिधिमंडल है, उसको भी नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि इनका वोट बैंक इससे नाराज हो जाएगा। दर्शकों, 2027 का विधानसभा चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की नींद उड़ी हुई है, उनकी नींद गायब है। बंगाल की जो जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, वहां जो सनातन की जीत हुई, उसके बाद में ये लोग इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं, नए नए तिकड़म, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। दर्शकों, अब देखिए खबरें क्या हैं। खबरें ये हैं कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ में उनका गठबंधन ना रहे। वो चाहते हैं कि कांग्रेस वाले अलग हो जाएं, क्योंकि अखिलेश यादव को पता चल गया कि कांग्रेस की कितनी हैसियत है, कितनी औकात है उत्तर प्रदेश में। औकात से ज्यादा उनको सीटें दी, डर के मारे दी। उनको यह लग रहा था कि मुस्लिम वोट बैंक वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है, इसलिए कांग्रेस से गठबंधन कर लो। परिणाम क्या हुआ हम सब ने देख लिया। वहां वोट मिले तो पीडीए के नाम पर वो चाहते हैं कि ये पीडीए ये फिर से काम कर जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, जमीन पर ये दिख नहीं रहा है। हाल फिलहाल की अगर जो घटनाक्रम को हम देखें तो स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है कि बाबा का तहलका है, बाबा का कोहराम है। जहां बाबा चले जाते हैं, एक बार लोगों से आह्वान कर देते हैं, वहां की जनता बाबा की बात मानने के लिए, दर्शकों, क्योंकि उन्हें मजबूर होना ही पड़ेगा। और मजबूर होते हैं इसलिए नहीं क्योंकि योगी उनसे कुछ बात को कहते हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है एक सनातनी नेता है, डंके की चोट पर यह कहता है मैं ईद नहीं मनाऊंगा। एक ऐसा नेता है जो भगवा कपड़ों में जाकर के जगह जगह, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, जहां भी जा रहा है इसी बात को कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे। अब जो दूसरे वाले लोग हैं, जो बांटने वाले लोग हैं, देखिए वो तिगड़म क्या हो रहा है। दर्शकों, AIMIM पार्टी, जिसके मुखिया ये कहते हैं कि इस देश में एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की वो प्रधानमंत्री बननी चाहिए, ये उनके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जितना प्रभाव है उससे ज्यादा आजकल इनका प्रभाव बताया जा रहा है दलित वोट बैंक पर। अखिलेश यादव की ये प्लानिंग है कि हम उनको भी अपने साथ में ले लेंगे, और ये जो तैयारी हो रही थी ये उसी की तैयारी थी। क्योंकि दर्शकों फिर वो बात सामने आती है, क्योंकि वो लोग जो शासकीय योजना का लाभ उठा रहे हैं, जहां कोई भेदभाव नहीं हो रहा, सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, कुछ लोग हैं जो लोगों को जाकर के भड़काते हैं, उनको ये कहते हैं कि सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, जबकि उसमें जो हिस्सेदारी है वो सबको जाकर के देखना चाहिए कि उसमें किसकी हिस्सेदारी है। वो कौन लोग हैं जिनको मुफ्त में राशन मिलता है, वो कौन लोग हैं जिनको सरकार घर बनवाने में मदद करती है, आयुष्मान योजना का लाभ मिलता है,
तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाएं, सब में लाभ मिल रहा है। लेकिन दर्शकों, ये वोट का मामला है और जब वोट देने की बारी आती है तो फिर नेता दिमाग लगाते हैं। ये दिमाग लगाने की जो प्रक्रिया है, आप देखिए, मैंने अभी जो दो आपको केस बताए, ये कोई सी भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, जो अपने आप को दलितों के, पिछड़ों के चैंपियन बताते हैं, वो कहते हैं कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए कितने लोग जाते हैं जब मामला ऐसा हो जाता है कि जो गुनहगार हैं, जो बदमाश हैं, वो मुस्लिम समाज के हों, कौन जाता है? यही तुष्टीकरण की राजनीति है। इसी तुष्टीकरण की काट योगी आदित्यनाथ करते हैं। जब वो बटोगे तो कटोगे कहते हैं और उसकी काट इनके पास में नहीं है, इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं। अब ये आपको ये यात्रा जगह जगह देखने को मिलेंगी दर्शकों, जगह जगह कहीं कुछ नाम रखा जाएगा, कहीं कुछ नाम रखा जाएगा। ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, आखिर में जीत किसकी होगी? लोग योगी आदित्यनाथ की बात मानेंगे या फिर इनकी बात मानेंगे, जिनको लोगों ने सत्ता में रहते हुए देख लिया कि अपने समय में उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। और ये जो प्रयास चल रहे हैं दर्शकों, देखिए चुनाव से पहले कि भाई इनको भी जोड़ लो, इनको भी जोड़ लो, इनको भी जोड़ लो, जहां जहां ये पता चले कि वोट कट सकते हैं, उन सबको एक टेबल पर लेकर के आओ। जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हमने देखा, भानुमति का कुनबा एक हो गया, उसके बाद में कहां है भानुमति का कुनबा? आज एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते हैं लोग, ये तो हकीकत है। लेकिन दर्शकों, ये परेशानी, दिक्कतें क्यों हो रही हैं, आप ये देखिए। क्योंकि बाबा थमने वाले हैं नहीं, वो लगातार ताबड़तोड़ वहां पर कार्रवाई चल रही है। गाजियाबाद के खोड़ा में वहां घर घर जाकर के सत्यापन किया जा रहा है। अवैध बस्तियां होने के कारण जो शातिर अपराधी छुपे होने की जहां आशंका है, इसलिए हर घर को खंगाला जाएगा, अपराधियों को ढूंढ निकाला जाएगा। अवैध बस्तियों पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर, क्योंकि योगी कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। देखिए ये खबर छप रही है, बताया जा रहा, सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं हैं दर्शकों। 3 मदरसे खोड़ा में वो सील कर दिए, बताया गया अल्पसंख्यक विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई, उनका पंजीकरण नहीं हुआ, वो तीनों को चिन्हित किया गया है, वहां नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इसी कड़ी में एक मदरसा जो मसूरी में था, उसको जमींदोज कर दिया गया, वहां बुलडोजर चला दर्शकों। और देखिए ये कलाकार जो अखिलेश यादव जैसे नेता हैं, जो दिन रात कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, ट्वीट करते हैं, अभी आऊंगा इनका ट्वीट आपको दिखाऊंगा। इनके कलाकार साथी वो दर्शकों किसी का मर्डर कर देते हैं। दिनेश यादव सपा नेता साजिशकर्ता संदीप सिंह जो मृतक, कुछ दिनों पहले हमने देखा कि लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या का जो मुख्य साजिशकर्ता है वो दिनेश यादव, सपा की लोहिया वाहिनी का पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निकला, समाजवादी पार्टी का। ये फेसबुक पर उसने चुनाव प्रचार के दौरान की तस्वीरें भी पोस्ट की। सपा के कई नेताओं के साथ उसका उठना बैठना रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस ने उसके कब्जे से जो कार जब्त की, उस पर भी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लिखा है, आज भी लिखा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमारा कोई मतलब नहीं है, गाड़ी पर लिखा हुआ है, पुलिस ने जो गाड़ी पकड़ी है, नहीं है तो फिर गाड़ी पर क्यों लिखवाया हुआ है, क्या मतलब है? यही लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ये जो कलाकारी आप लोग करते हो, ये आपसे भी तो पूछा जाए कि आपके लोग पकड़े जाते हैं तो फिर अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते हैं? और ये मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा है दर्शकों, ये पद की धौंस दिखाकर लोगों पर दबाव बनाता था। स्थानीय लोगों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि सत्ता में रहने के दौरान वो सब पर रोब दिखाता था, अपने पद की धौंस दिखाकर सब पर दबाव बनाता था, यहां तक कि जो जमीन समझ में आ जाए उस पर जबरन कब्जा कर लेता था। अगर कोई विरोध करता तो राजनीतिक पार्टी में पकड़ दिखाकर चुप करवा देता था। ये कलाकारी बताया जा रहा है। मैनपुरी, आजमगढ़, गोरखपुर का वो पार्टी प्रभारी रहा है। अब बताइए अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे? यही जो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, इसी बात को कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी लोगों को जितना गुमराह करना है कर लीजिए, जितना भड़काना है भड़का लीजिए। अभी सरकार ने दर्शकों एक जो आवेदन था उसको स्वीकार किया। वो क्या था? क्योंकि पंचायत चुनाव में देरी हो रही है, जो ओबीसी कमीशन है उसको लागू करना है, इसको लेकर के जो देरी हुई, प्रधानों की ये मांग थी
कि जो प्रशासक बनाया जा रहा है वो उनको ही बना दिया जाए। योगी ने मान लिया, उसको अनुमोदित कर दिया, लेकिन ये लोगों को भड़का रहे हैं। दर्शकों, गांव का प्रधान वो व्यक्ति होता है जिसके प्रभाव में गांव के लोग रहते हैं, क्योंकि वो उन गांव के लोगों ने ही उस प्रधान को चुना है। वो जिसको कहता है लोग उसको वोट देते हैं। अखिलेश यादव उन प्रधानों को भड़का रहे हैं, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, कैसे ना कैसे करके। मैंने आपको बताया ना, नए नए तिकड़म लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि पंचायती राज मिनिस्टर वो ओम प्रकाश राजभर हैं, वो कह रहे हैं कितना भी 3 तिकड़म लगा लीजिए, प्रधान जी ही प्रधान प्रशासक रहेंगे, और अपने सपाई जो लीडर हैं उनको समझा दीजिए कि विधानसभा तो क्या, अब तो आप लोग पंचायत चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। ओ सपाई गुंडो, तुम्हारे भैया जी तो लंदन जाने वाले हैं, तुम लोग उनका सूटकेस, बैग, हैंडबैग एयरपोर्ट तक ढो, नंबर वहीं बढ़ेगा। उसके बाद सोशल मीडिया पर लिखो, आज मुझे अखिलेश यादव भैया जी का झोला उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मौज काट रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ दिनों पहले तुम लोगों के भैया जी के एसी में बैठकर पीसी करने लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि उनके प्रियजन लोग कांड करके पकड़ाए हैं। योगी जी की पुलिस उनकी खातिरदारी प्रेम पूर्वक कर रही है। वैसे भी उनको पता है कि एसी में बैठकर पीसी करेंगे तो मीडिया सूर्या या संदीप का सवाल करेगी। लेकिन सपाई इतने तगड़े कलाकार हैं कि तुरंत असद, दिनेश यादव, मुबीन के लिए विक्टिम कार्ड खेलने लगेंगे। यूपी के गैर यादव पिछड़े दलितों ने ठान लिया है, इस बार पंचायत से लेकर विधानसभा तक वो कोई भी वोट नहीं देगा। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं दर्शकों, कुछ दिनों पहले तक ये अखिलेश यादव के साथ में थे, देख लिया। वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं, अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एशियन गेम्स में चयनित पैरा एथलीट चिराग त्यागी, राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल, सूर्या चौहान, दूध व्यापारी की हत्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ठप होने का प्रतीक है। ये ठप बता रहे हैं, तुरंत कार्रवाई हो रही है, टिकट कट रहे हैं, कोई जहन्नुम जा रहा है, कोई लंगड़ा हो जा रहा है, उसको नहीं देखते, लेकिन कहते हैं कि कानून व्यवस्था ठप है। इनके समय में महीनों महीनों दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, सड़क जाम होती थी, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। वही लोग कह रहे हैं दर्शकों, इनके जो ट्वीट पर कमेंट कर रहे हैं आकर के, ये जो दिनेश यादव के साथ आपकी सैकड़ों तस्वीर आ रही हैं, जिसे आपने लोहिया वाहिनी का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया था, 2 दिन पहले प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की जो जान लेता है, आप उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उसको बचाने का काम करते हैं। एक और दर्शकों ट्वीट करते हैं, ये जो अपने कबीलों से दगा करते हैं वो बेचारे मारे मारे फिरा करते हैं। कुछ लोग दूसरे के मोहरे बनकर बयानबाजी कर रहे हैं। किसको कह रहे हैं ये? ओम प्रकाश राजभर को, कि वो योगी का मोहरा बन के बयानबाजी कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आपको अपने पिता मुलायम सिंह को दगाबाज नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने पहले वीपी सिंह के साथ दगाबाजी करके चंद्रशेखर के साथ मिलकर समाजवादी जनता दल बनाया, फिर चंद्रशेखर के साथ दगाबाजी किया और समाजवादी जनता दल तोड़कर अपनी समाजवादी पार्टी बनाई। तो ये तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। उसके बाद में खुद अखिलेश यादव से कोई पूछे, जब पार्टी पर कब्जा करना था तो अपने पिताजी को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, चाचा को बाहर निकाल दिया। ये कलाकार लोग हैं दर्शकों, ये आज कहते हैं कि डबल इंजन आपस में लड़ रहा है, लेकिन वो तो परिवार ही आपस में लड़ रहा है। इसीलिए तो योगी कहते हैं कि ये आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आप जब भी सत्ता में आएंगे केवल अपने परिवार को डेवलप करने के बारे में सोचेंगे, उत्तर प्रदेश को डेवलप करने के बारे में आप नहीं सोच सकते हैं। दर्शकों, आजकल इनको सनातन की बड़ी याद आ रही है। कह रहे हैं जो संतों तक की सगी नहीं वो भाजपा अब और नहीं। हमारे महाकवियों की यही सीख है, जो संत यज्ञ में और सदकर्म में बाधा बनते हैं उनका अंत प्रभु स्वयं करते हैं। इनकी वीडियो लगा रहे हैं ये भाई साहब, श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद 5000 की भीड़ बुलाते हैं, 500 आदमी नहीं जाते हैं। माघ मेले में फूफा बनकर के रूठ जाते हैं। वहां 22 करोड़ श्रद्धालुओं में से 22 लोग दर्शकों इनके शिविर पर नहीं पहुंचते हैं। ये उनके सम्मान की बात करते हैं, खुद के समय में लठ बरसा दिए थे। लोग ये कह रहे हैं कि भैया मुसलमान इस बात को कह रहे हैं कि आज मुसलमान डरा हुआ है। इस समय चूड़ी पहनकर वो लड़की बन गए हैं, क्योंकि पता है कि कुछ करेंगे तो फिर बाबा जी नहीं छोड़ेंगे। आप समझ रहे हैं दर्शकों, ये ऐसी बात, ऐसे स्टेटमेंट्स आपने कभी सुने थे क्या 2017 से पहले?
लोग ये कह रहे हैं कि भैया देखिए, ये जो गाजियाबाद के स्थानीय मुसलमान हैं वो अपनी हकीकत बता रहे हैं, क्योंकि यहां एक्शन तुरंत लिया जाता है, यहां दंगाइयों का, उपद्रवियों का माल्यार्पण नहीं किया जाता। दर्शकों, संभल, योगी कहते हैं संभल एक सच्चाई है, संभल तो आस्था का प्रतीक है। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उनके पापों की सजा जरूर मिलेगी। जिन लोगों ने संभल को विकास से वंचित किया था उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सांप्रदायिक दंगे, महीनों महीनों कर्फ्यू, हिंदुओं का पलायन, हिंदू वहां 45% थे, 15% बचे। दर्शकों, मुसलमान वहां 55% थे, 85% हो गए। कैसे हो गए? क्या कारण था? वही तुष्टीकरण की राजनीति थी। योगी आदित्यनाथ जो वहां के पीड़ित थे, उन्होंने जाकर के बताया, महाराज जी हमारी जमीन है वहां पर, हमसे लूट ली गई, और वहां कब्रिस्तान बनवा दिए, वहां मस्जिदें बनवा दी, ईदगाह बनवा दिए। आज संभल में बुलडोजर चल रहा, लगातार चल रहा। एक तरफ संभल के विकास की योजनाएं लगातार वहां पर चल रही हैं दर्शकों, एटीएस की स्थापना वहां पर हो रही है, और जो पीड़ित हैं उनको उनका हक वापस दिलवाया जा रहा है। परिणाम है संभल कब्रिस्तान से कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर बसने जा रहा 1978 का दंगा पीड़ित परिवार। संभल दंगा पीड़ित परिवारों को मिलेगा पट्टा, कब्रिस्तान की जमीन पर बसाए जाएंगे। सीएम ने दिया था आश्वासन। संभल के दंगा पीड़ित परिवार को मिला इंसाफ। प्रभारी मंत्री ने 100 गज भूमि का आवासीय पट्टा सौंपा। यह इच्छा शक्ति है। यह कौन कर सकता है? यह योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। दर्शकों, वर्षों तक यह परिवार अपने पुराने घर, जमीन, शहर से दूर रहा, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने दोबारा अपने हक और पुनर्वास की उम्मीद नहीं छोड़ी। हाल के वर्षों में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासन से अपनी जमीन पुनर्स्थापन की मांग उठाई। मामला सरकार तक पहुंचा और फिर धीरे धीरे प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई। आप ये सब हल्के में ले रहे हैं, ये सब मजाक है। यही योगी कहते हैं कि जो कोई सोचता है, जिसके भीतर इच्छा शक्ति है, तो काम कर सकता है। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये कभी आपका भला नहीं कर सकते। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम मजबूत होंगे, हम राष्ट्र की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।